स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हिमाचल प्रदेश में नौतोड़ भूमि का मुद्दा इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला के बीच उनके बयानों ने इस विवाद को और गहरा दिया है। राजस्व मंत्री ने राज्यपाल से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यानी कि FCA 1980 को अस्थायी रूप से सस्पेंड करने की मांग करते हुए केंद्र सरकार पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की नीतियां जनजातीय विकास में बाधा बन रही हैं। नौतोड़ प्रावधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो 1968 में डॉक्टर यशवंत सिंह परिवार सरकार ने इसे शुरू किया था। इसके तहत जनजातीय क्षेत्रों के करीब और भूमिहीन परिवारों को 20 बीघा तक जमीन देने का प्रावधान किया गया। हालांकि 1980 में लागू हुए FCA के बाद इस प्रक्रिया पर गैर जनजातीय क्षेत्रों में रोक लग गई, जबकि जनजातीय क्षेत्रों में व्यवस्था अब भी जारी है। राजस्व मंत्री के अनुसार 12,742 ऐसे मामले लंबित हैं जिनमें पात्र व्यक्तियों को नौतोड़ भूमि का लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने इस मुद्दे पर राज्यपाल से 5 बार अनुरोध किया है। मंत्री ने राज्यपाल के उस बयान को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्यपाल का काम चुनावी वादे पूरा करना नहीं है। जगत नेगी का मानना है कि चुनी हुई सरकार का प्राथमिक उद्देश्य जनहित में किए गए वादों को पूरा करना होता है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यपाल के पास संवैधानिक शक्तियां हैं जिनका उपयोग कर वो FCA को सस्पेंड कर सकते हैं। पर्यावरणविदों का मानना है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पर्यावरण और जंगलों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। हालांकि यह सवाल भी उठता है कि जनजातीय विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। हिमाचल की बात में आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। नो तोड़ की बात की जाए तो जिनके पास 20 बीघा से कम है उन्हें नो तोड़ दिया जाएगा। इसको लेकर आज जो जगत सिंह नेगी जो कि कैबिनेट मंत्री है उन्होंने भी आज प्रेस वार्ता की है। विस्तार पूर्वक इनसे बातचीत करना चाहिए। जी सर, जिस तरीके से जो जनजातीय क्षेत्रों में जिनके पास भूमिहीन है या 20 बीघा से कम है और इसके अलावा क्या क्या प्रावधान है इसमें? नो तोड़ एक नियम है जिसके तहत 20 बीघे से कम जिस परिवार के पास, किसान के पास जमीन नहीं है उसको 20 बीघे तक सरकारी भूमि प्रदान करने का ये नियम है। और ये नियम 1968 में जब हमारे प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे उस समय से चलाया गया है और लंबे समय तक हजारों लोगों को इसका फायदा हुआ है। परंतु बाद के दिनों में जब ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 जो केंद्र का कानून है जब पूरे देश में लागू हुआ उसके बाद नौतोड़ देना जो है संभव नहीं है, क्योंकि जब तक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को हम सस्पेंड नहीं करेंगे या उसको संशोधित नहीं करेंगे तब तक हम जो है नौतोड़ नहीं दे पाएंगे। क्योंकि हिमाचल में हमारी जो ज़मीन है सारा का सारा जो है फॉरेस्ट यानी वन भूमि माना गया है और वन भूमि पर अगर किसी भी किस्म का कोई कार्य करना हो, यहाँ तक कि सड़क संपर्क है या आपने स्कूल की बिल्डिंग तक बनानी है, उसके लिए आपको केंद्र सरकार से परमिशन मांगनी पड़ती है। परंतु जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक अलग से संविधान में प्रावधान है जो अनुच्छेद 5 के तहत गवर्नर महोदय जो हमारे संरक्षक हैं इनको शक्तियां दी गई है। वो कैबिनेट के सिफारिश पर, जनजातीय सलाहकार परिषद के सिफारिश पर यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश में जो भी कानून है या केंद्र के जो भी कानून है उनको जनजातीय क्षेत्र के फायदे के लिए हित में उनको संशोधन कर सकते हैं। इसी संदर्भ में हमने पूर्व में भी गवर्नर ने जो है हिमाचल के जनजातीय क्षेत्र के लोगों को नौतोड़ में भूमि प्रदान करने के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980 को जो है लंबित किया था और नौतोड़ भी मिले। परंतु अभी बहुत सारे लोगों के केस पेंडिंग है, बहुत सारे लोग अभी अप्लाई करना चाहते हैं। तो नियम हमारा नौतोड़ का सरकार का है, परंतु जब तक 1980 के कानून को संशोधित नहीं करेंगे या उसको सस्पेंड नहीं करेंगे तो नो तोड़ नहीं मिल सकता है। जी बिल्कुल, ये थे कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी जी। इनका कहना है कि जो नो तोड़ है इसे फिर लागू किया जाए ताकि जो वहाँ की जो लोग हैं उनका भी चौमुखी विकास हो सके। इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं, उसके बाद हिमाचल की बात में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। बीजेपी से प्रवक्ता सूरत नेगी इस वक्त हमारे साथ हैं। सूरत नेगी जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता हरिकृष्ण हिमराज हमारे साथ हैं। हरिकृष्ण जी, आपका स्वागत है।
सबसे पहले हरि कृष्ण जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। इस वक्त बहुत बहुत नौतोड़ धन्यवाद, भूमि का मुद्दा नमस्कार। सर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। जी। लगातार अब इस पर रिएक्शन भी हम सुन रहे हैं। किस तरह देख रहे हैं आप लोग इस पूरे मुद्दे को? हमारी सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे जो प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई.एस. परमार जी ने 1968 में इस प्रावधान को रखा था, जो जनजातीय क्षेत्र में हमारे भूमिहीन या कम जमीन वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी मदद के लिए, उनको जो है सीमावर्ती क्षेत्रों में बसाने के लिए, ताकि हमारी सीमाएं भी, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश की सीमा है वो तिब्बत और चाइना से भी लगती है, तो वहां लोगों को संरक्षित रखने के लिए उन्हें जो है नौतोड़ का उपलब्ध प्रावधान करवाया गया था। लेकिन 1980 के जो एफसीए एक्ट के तहत इस पे थोड़ा सा रुकावट आई है और केंद्र सरकार से हरि कृष्ण जी, आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रहा है सर, मैं लौटूंगा आपके पास, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। करने की नेटवर्क रिक्वेस्ट इशू है सर, इसको एक बार हम ठीक कर लेते हैं पहले, उसके बाद आऊंगा ताकि दर्शक भी समझ पाए आप क्या बोल रहे हैं। सूरत नेगी जी, आपके पास में आ रहा हूं। अभी इस मुद्दे पर चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि राज्यपाल के अधिकार क्या होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, क्या टिप्पणी करनी चाहिए, क्या टिप्पणी उन्हें नहीं करनी चाहिए। कैसे देख रहे हैं इसको सूरज जी? पहली बात तो ये है कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट रखा है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जी। विषय नो-तोड़ रूल 1968 का नहीं है। विषय क्या है, इसको समझने की बात है कि संविधान के अंदर 5th शेड्यूल में एक हमारे को ट्राइबल्स के अधिकार दिए गए हैं, और वो अधिकार क्या है, महामहिम गवर्नर के पास अधिकार है कि चाहे वो केंद्र का कोई एक्ट हो, चाहे प्रदेश का कोई एक्ट हो, कोई रूल हो, यदि वो ट्राइबल्स के हित में उस क्षेत्र में नहीं है तो उसको महामहिम गवर्नर जो है उसको सस्पेंड कर सकते हैं। इसलिए इस विषय में क्या है कि हमको 25 अक्टूबर 1980 में जब एफसीए आया, उसके बाद नौतोड़ लगभग बंद हो गया, लेकिन हमारे ट्राइबल एरिया के अंदर 96 तक ये नौतोड़ चलता रहा। 96 के अंदर ये बंद हुआ, और उसके बाद जो है हमारे जो संविधान में प्रोविजन है, गवर्नर के पास, जो महामहिम गवर्नर के पास प्रोविजन है कि ट्राइबल एरिया में किसी ट्राइबल्स को बेनिफिट देना है तो उस एक्ट को, चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे प्रदेश का, उसको सस्पेंड किया जा सकता है जी। तो एफसीए को सस्पेंड इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमको ट्राइबल एरिया के अंदर ट्राइबल्स को नो तोड़ देना है। इसमें प्रोविजन है 5th शेड्यूल में सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 के अंदर प्रोविजन है कि महामहिम गवर्नर उसको सस्पेंड कर सकते हैं, और जो है उसका जब एफसीए सस्पेंड हुआ तो हमको नो तोड़ मिलेगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, इससे केंद्र का कोई लेना देना नहीं है, ये सेटल्ड लॉ है, इसलिए इसमें कोई केंद्र को जो गालियां देने का काम जो है हमारे मंत्री जी यहां से करते रहते हैं, मेरा अनुरोध उनसे, मेरा हमेशा एडवाइस रहता है कि किताबों में जाइए, इस विषय को समझिए। महामहिम गवर्नर के पास अधिकार है एफसीए को सस्पेंड करना है, और जो आप बात हमेशा करते हैं कि हमने 2014 के अंदर सस्पेंड किया था और 2 साल के लिए, 3 साल के लिए किया था, बहुतों को मिला। वास्तव में ये है कि जब 2014 में एफसीए को सस्पेंड किया गया, सब्जेक्ट टू कंडीशन किया गया, उसमें कहा गया भी चंक एरिया गांव में ढूंढना पड़ेगा, और उदाहरण के तौर पर 100 बीघा जमीन ढूंढो एक जगह पर, फिर जो है अप्लाई करने वाले 20 लोग हैं तो उसको आपस में बांटो। एक तो पहली बात है, ये जो सुझाव है ये फिजिबल नहीं है। दूसरी बात क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट को कोई सरकार में जो है सब कमिटी बनाकर उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 में कहीं नहीं है लिखा हुआ सब्जेक्ट टू कंडीशन मिलेगा, वो एज इट इज मिलेगा। एक तरफ आपने एफसीए को सस्पेंड किया और दूसरी तरफ आपने जो है नो तोड़ अपने आप ओपन हो जाएगा। और जो हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे 1968 में जो नो तोड़ रूल हिमाचल प्रदेश बना, एज इट इज उसके आधार पर मिलेगा। इसलिए वो जो कंडीशंस लगे गलत लगे, उसके कारण वो नो तोड़ हमको नहीं मिला। और उससे पहले एक समझने वाला जो गुमराह करने का प्रयास
माननीय मंत्री जी कर रहे हैं वो ये है कि आपने 2006 तक हमारे किन्नौर की विशेष से मैं बात करना चाहता हूं 96 के अंदर नोट देना बंद कर दिया, लेकिन जो है अप्लाई करने की प्रक्रिया 2006 तक चलती रही। 2006 में बंद क्यों हुआ? हिमाचल प्रदेश के अंदर टीएससी की मीटिंग में यह तय हुआ कि अब हिमाचल प्रदेश में ट्राइबल एरिया के अंदर सिर्फ लैंडलेस लोगों को जमीन मिलेगी। ये उसमें पास हुआ टीएससी के मीटिंग में, और जब वो पास हुआ तो पूरे प्रदेश के ट्राइबल एरियाज में सर्कुलेट किया गया कि अब आप इसको बंद करिए। 2006 के अंदर बंद हुआ। और ये लैंडलेस का डेफिनेशन क्या है, इसको समझने की बात है। हिमाचल प्रदेश ने जहां 1968 में नोतोड़ रूल बनाया, उसके साथ साथ नोतोड़ जो है, नोतोड़ हिमाचल प्रदेश नोतोड़ ग्रांट टू लैंडलेस एंड इलिजिबल पर्सन्स स्कीम 1975 बनाया गया, और उसके अंदर लैंडलेस का डेफिनेशन दिया गया। लैंडलेस का डेफिनेशन क्या दिया गया है? द लैंडलेस पर्सन इज अ पर्सन हु होल्डिंग नो लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ये कहा गया। तो जब आपने 2006 के अंदर टीएससी की मीटिंग में ये लगाया कंडीशन कि सिर्फ जो है लैंडलेस को दिया जाएगा, लैंडलेस का डेफिनेशन एज पर जो नोटिफिकेशन है वो ये है, इसलिए जो है पूरी तरह कांग्रेस ने पूरी तरह गुमराह किया है। विशेष रूप से जगत सिंह ने इसको जो है ना पढ़ा ना कुछ, लेकिन किन्नौर के अंदर इसको पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए समय समय पर नोतोड़ का ये शगुफा फेंकते रहे। और आज जो समस्या खड़ी हुई है, इस बात को समझने की बात है कि इस तरह से इसको गुमराह किया गया। कह रहे 14 के अंदर हमने सस्पेंड किया, तो 14 से 17 दिसंबर तक आपकी सरकार रही, हमने पूछा कितने लोगों को दिया, एक को भी नहीं दिया गया है। क्योंकि ये जो चंक एरिया का कंडीशन लगा है, उसके आधार पर किसी को मिल नहीं सकता है। और साथ वो ये कह रहे थे कि भाई 19-20 में 18-19 में जयराम जी की सरकार में किसी को नहीं मिला। जो आपने 2014 के अंदर चंक का कंडीशन लगा, वो एज इट इज जो है 2018 के अंदर भी उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, इसलिए वो नहीं मिला है। ठीक है। इसलिए सारा विषय जो है, मैं ये आपको बताना चाहता हूं, सारा विषय इसको कॉम्प्लिकेट किया गया है। ये कांग्रेस की सरकार में हुआ है, और विशेष रूप से यहां से जगत सिंह के कारण हुआ है। और 5 साल जो जयराम ठाकुर के आशीर्वाद से हमने सारे जो ऑब्स्टेकल्स थे उनको दूर किया। अभी विषय क्या था कि कोई ये हमारा अधिकार नहीं, हमको रिक्वेस्ट करना था महामहिम गवर्नर से, जो प्रोविजन है उसके आधार पर ट्राइबल्स को राइट दिया जाए। लेकिन ये तो आंखें दिखा रहे हैं महामहिम राज्यपाल को, ना केस को ठीक से परस्यू किया है। ठीक है। आप अधिकारों की बात कर रहे हैं महामहिम गवर्नर के कि उनके क्या क्या होने चाहिए, ये भी तय करना है। इसमें पूरी तरह से इसको मिस, हम ये कह सकते हैं कि गलत तरीके से इसको परस्यू करने के कारण आज हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल्स के जो अधिकार जयराम ठाकुर ने, भाजपा ने, और विशेष रूप से हमने किन्नौर में, सूरत में ये प्रयासों से हुआ है, उसको फिर से जो है ठंडे बस्ते में डालने का काम जगत सिंह के अड़िया रवैये के कारण ये हुआ। हरि सिंह जी, आपको माफ कीजिएगा, हरि कृष्ण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल क्लियर आ रही है, आप बोलिए। क्या आपत्ति है सर मंत्री जी की? मंत्री जी की कोई आपत्ति नहीं है। मंत्री जी के ऊपर ये आक्षेप जो लगा रहे हैं वो तो प्रयासरत है। वो है कि जो एफसीए एक्ट है उससे आप जो है सस्पेंड करें, और वो जो शक्तियां हैं सस्पेंड करने की वो हमारे माननीय राज्यपाल महोदय के पास है, और वो उस विषय में 5 बार उनसे अनुरोध कर चुके हैं। और महामहिम है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, हम सब उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, और इसीलिए हम उनके पास गए हैं। 5 साल जयराम जी की सरकार, वो लगभग 5 साल रही। उससे पहले धूमल साहब की जो है 2 बार सरकारें रही। बीजेपी के कार्यकाल 15 साल रहा पिछले 30-35 सालों में। तो अगर एफडीए का कॉम्प्लिकेशन कांग्रेस के टाइम में हुई है, तो टाइम में क्या कॉम्प्लिकेशंस को उसको ठीक नहीं किया गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम तो चाह रहे हैं, और कांग्रेस ने किया था, और उसी प्रावधान के तहत हम
हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ब्रेक हो गई थी, अभी आ रही है। आ रही है, बोलिए आप। अच्छा, हाँ, बीच में डिस्टरबेंस थी, शायद सिग्नल की दिक्कत है। तो हम ये चाह रहे हैं कि माननीय गवर्नर साहब, जिससे जैसे पहले भी कई गवर्नर्स यहाँ रहे और उनके कार्यकाल में सस्पेंड करके, क्योंकि 1980 के बाद ये दिक्कत आई, जो एफसीए जो बना है सेंटर की तरफ से, उसमें जनजातीय क्षेत्रों को एक्सक्लूड करके उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये शक्तियां दी गई है माननीय गवर्नर के पास, कि उन शक्तियों के तहत सस्पेंड करके इस प्रोविजन को, एफसीए को सस्पेंड करके नौतोड़ के प्रोविजन को बहाल किया जाए। तो कॉम्प्लिकेशन तो कोई नहीं है, सिर्फ बहाल करने के लिए वो सस्पेंड करना, जो पहले भी हो चुका है, 2014 में भी हो चुका है। तो व्यक्तिगत आक्षेप ना लगा के हम तो कहते हैं आप भी आए, मिलजुल के करें, और ये लोगों को लाभ होना है। ऐसा नहीं है कि हमने कांग्रेस के लोगों को लाभ देना, जो पात्र लोग होंगे, जो बीपीएल में होंगे, जो लैंडलेस होंगे, वो जो प्रोविजन रखा गया था डीसीए में, उसी के तहत सबको मिलना है। जिसका आवेदन होगा, जो पात्र होगा, वो मिलेगा। बीजेपी और कांग्रेस की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। तो हम चाह रहे हैं, हमारी सरकार चाह रही है, इसके विषय में 5 बार हमारे मंत्री महोदय गवर्नर, आदरणीय गवर्नर साहब से मिल चुके हैं। सीधी सी बात है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। वो सस्पेंड करते, जो प्रोविजन है, जो पहले भी हुआ, 2014 में भी हुआ, और ये रास्ता क्लियर हो जाएगा, और जो भी लंबित मामले वो सामने आ जाएंगे, और जिसने भी आवेदन किया वो मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि ये हम चाह रहे और हमारे कार्यकाल में हो जाएगा, इसलिए ये अड़ंगा डाल रहे हैं कि ना हो, और इसीलिए हमने केंद्र सरकार के ऊपर आक्षेप लगाया, क्योंकि गवर्नर साहब जो है उनके इशारे पे रोक रहे होंगे, अदरवाइज उनको व्यक्तिगत किसी से क्या परेशानी हो सकती है कि तो आप ये कह रहे हैं कि लाभ लेने की राजनीति बीजेपी इस पर कर रही है, लेकिन सवाल सूरत में कि ये सवाल ये है कि एटलीस्ट लाभ इसका मिलना किसको है? वो तो हिमाचल के लोगों को ही मिलेगा ना, जो लोग रह रहे हैं, जो लोग पात्र हैं, जिनको मिलना चाहिए। ये स्वार्थ की राजनीति बताने की कोशिश क्यों हो रही है? आप तो कर नहीं रहे हैं, बता रहे हैं बल्कि स्वार्थ की राजनीति। दोनों ही दलों के लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि आरोप दोनों ही तरफ से लग रहे हैं। सूरत नेगी जी, विषय आरोप का नहीं है। आप ये जो अभी जो हमारे मंत्री जी आरोप लगा रहे हैं माननीय महामहिम गवर्नर के ऊपर, मैं पूछना चाहता हूं 2014 में कौन थे, किसके गवर्नर थे? अगर ये कहेंगे कि बीजेपी के गवर्नर है, बीजेपी की सरकार द्वारा नॉमिनेटेड है, तो 2014 में कौन थे जब सस्पेंड किया था? तभी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी। लेकिन ये जो विषय है, इसको 2014 में क्यों सॉल्व नहीं किया गया? जगत सिंह बताए, किन्नौर और ट्राइबल के लोगों को जी उसमें कंडीशन क्यों लगे, जबकि लग नहीं सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा, 5th शेड्यूल के अंदर सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 के तहत मिलना था, उसमें कहीं नहीं लिखा है सब्जेक्ट टू कंडीशन होगा। एक तरफ सस्पेंड होगा, वो अधिकार महामहिम गवर्नर को है, दूसरी तरफ जो है, जो भी अधिकार देना है वो दिया जाएगा। लेकिन उस समय आपने कंडीशन लगा दिए गए हैं, और आज जो है महामहिम गवर्नर को बीजेपी से जोड़ना और केंद्र सरकार के इशारों पर चलने की बात करना, मुझे लगता है कि मानसिक दिवालियापन है। 2014 में भी आपकी सरकार थी। वो तो ये कह रहे हैं ना सर कि कहीं कांग्रेस के कार्यकाल में ना हो जाए, इसीलिए कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाया जा रहा है। वो तो सीधा ये कह रहे हैं। नहीं, 2014 में हमने किया था, कंडीशन तो सरकार लगाती है, कंडीशन महामहिम गवर्नर नहीं लगाते हैं, प्रपोजल गवर्नमेंट भेजती है। जगत सिंह और ये पूरी कांग्रेस की सरकार बताए कि 2014 में चंगेरिया का कंडीशन क्यों लगा है। इसलिए सारे केस को ये पढ़ते नहीं है, ये एक्ट कैसे इसका बेनिफिट मिलना है, लेकिन जो है इनको लगता है सरकार में ऐसे ही हो जाएगा। इसलिए आज अगर मैं उनकी जगह होता, मैं सिर्फ झुकाकर महामहिम गवर्नर के पास जाता कि ये ट्राइबल्स के अधिकार है, बजाय आंख दिखाने के ये हमारे अधिकार है, इसको ठीक करिए। और ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में होता है, इस बात को भी समझना होगा, गुमराह मत करिए। ये कोई ऐसे ही मिलेगा ऐसा नहीं है, ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में मिलना है। इसलिए हमको अपना पक्ष ठीक से रखना चाहिए सरकार को। और ये जो मुख्यमंत्री, जिस राज्यपाल ने, आप मंत्री की बात बहुत घमंड करते हो, मंत्री हूं, तो उसी राज्यपाल ने शपथ दिलाया, तभी तो मंत्री है आप, उन्हीं को आप आंखें दिखा रहे हैं। ठीक है। इसलिए ट्राइबल्स के हितों की अगर इस सरकार को बात करना है, हम उसमें नहीं जाते जिसको सरकार, हमने इसके रास्ते सारे हमने ठीक किए हैं। ठीक है, हमने 2006 में लैंडलेस वाला कंडीशन, ठीक है सर, मैं जवाब ले लेता हूं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, फिर मैं जवाब ले लेता हूं। हरी कृष्ण, हाँ, इनकम को हमने आगे किया है। करिए।
इनकम को भी हमने इंक्रीज किया है। आज तो कुछ नहीं है, सिर्फ इसको समन्वय करके रास्ता निकालने का है। राजनीतिक लाभ जिसको मिलना है मिलेगा, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट है कि ट्राइबल्स के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस उसमें हरिकृष्ण, अब बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं नेगी साहब कि आप लोग टैकल नहीं कर पा रहे हैं इस मामले को, और दूसरा महामहिम भी कह रहे हैं कि सरकारी जो वादे हैं जो आप लोगों ने किए उनको पूरा करने की जिम्मेदारी महामहिम की थोड़ी ना होती है, राजभवन थोड़ी ना उठाएगा उसे। बिल्कुल, हम कभी नहीं बोल रहे महामहिम की जो कोई जिम्मेवारी है, वादा हमने किया है और हम उसको जो है निभाएंगे, और हम उस विषय में जो है जा रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि आंखें दिखाई। जिस व्यक्ति ने, महामहिम महोदय ने हमारे मंत्री महोदय को शपथ दी, क्या हमारी किसी की हिम्मत हो सकती है कि हम उन्हें आंखें दिखाते? अगर आंखें दिखाते तो उनको तो सस्पेंड कर देते ना, कॉन्स्टिट्यूशन पावर है उनके पास। अरे कोई भी गवर्नर साहब से मिलने जाएगा, हम भी जाते हैं, बड़े अदब से जाते हैं, उनको बुके देते हैं, उनसे समय लिया जाता है और प्रणाम किया जाता है, तब जाके उनसे प्रपोजल डिस्कस किया जाता है। आंखें दिखाने वाली तो कहीं बात हुई नहीं है। या देखिए हरिकृष्ण, कुल मिलाकर तो एटलीस्ट तो बात जनता की है, और इस तरीके की अदावत ये कोई पहली नहीं है महामहिम के साथ में राज्य सरकारों की। इससे पहले तमाम उदाहरण हमारे सामने आए हैं। ये कोई अदावत पुरानी नई नहीं है सर, ये पुरानी अदावत है। इस तरीके की अदावतें चलती रहती हैं। एग्जैक्टली, और ये अदावत तब होती है जब राजनीति होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो व्यक्ति बैठा है महामहिम महोदय, लेकिन जिम्मेदारी भी तो सर एक और संक्षेप में सर एक फाइनल रिएक्शन आपका चाहूंगा। अब इस अदावत के बीच में जनता ये नहीं जानती कि राजनीति कौन कर रहा है, जनता ये जानती है कि हमसे जो वादा किया पूरा हुआ या नहीं हुआ। अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि जनता को आप कैसे समझाएंगे या उसे पूरा कर देंगे? हम पूरा करेंगे, ये हमारा दृढ़ निश्चय है। और हम इस पे जो भी मंत्री महोदय ने कहा है, अगर माननीय राज्यपाल महोदय नहीं मानते तो हम दोबारा से गुजारिश करेंगे। हम उनके पांव पकड़ने को भी तैयार है। अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो हम जो है सड़कों पे शांतिपूर्वक और संवैधानिक तरीके से जो है अपनी बात रखेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। नेगी जी, एक फाइनल रिएक्शन सर। वो तो कह रहे हैं कि महामहिम का उतना ही सम्मान है जितना होना चाहिए, जरा भी सम्मान में कमी नहीं कर रहे हैं। सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। आंखें दिखाना, आपने विषय ये रखा कि हम सड़कों में उतरेंगे, इसकी जरूरत क्या थी बोलने की? आप संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हैं और आप सरकार में मंत्री है, आप रास्ता इसका सॉल्यूशन निकालने की बात करना चाहिए, जो हमने किया है 5 साल के अंदर। जयराम ठाकुर जी से जो हमने इस विषय में जितने रुकावटें थी हमने दूर किया। हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एफसीए पे स्टे लगा हुआ था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, अगर स्टे नहीं लगता तो ये चंक एरिया को भी हमने विड्रॉल कर दिया था, और हमने कहा था कि विदाउट कंडीशन हमको चाहिए एज पर 1968 नॉर्थोड रूल। और वो जयराम जी मान गए थे, सरकार मान गए थे, लेकिन क्योंकि एफसीए में स्टे लगा था सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे समय में हमने लीगल ओपिनियन भी लिया तो वो ध्यान में आया कि ऐसे समय में महामहिम गवर्नर जो है एफसीए को सस्पेंड नहीं कर सकते, अन्यथा हमने तो सारा रास्ता निकाला हुआ है। ठीक है, एक बहुत जल्दी से घमंड और गुरूर में जो चकनाचूर है, ठीक है, उसके कारण ट्राइबल्स के अधिकार मर रहे हैं। ठीक है सर, अधिकारों का गला घोटा जा रहा है। एक फाइनल एक लाइन में बहुत संक्षिप्त में आखिरी बात सर हरिकृष्ण जी आपसे मैं चाह रहा हूं, क्योंकि आप लोग सरकार में हैं और जिम्मेदारी भी आप लोगों की है, तो क्या बताएंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? आप लोगों ने बातें कही इस मुद्दे को लेकर, वादे किए वो तमाम सारी बातें, और अब अदावत भी सामने आ रही है, तो कौन क्या बोल रहा है ये भी सामने आ रहा है। तो क्या कहेंगे आप अब प्रदेश की जनता के लिए? मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, माननीय हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, और जो वरिष्ठ हमारे मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी है, जब ये लोग इस पे प्रयासरत थे तो डेफिनेटली जो है नौतोड़ मिलेंगे जैसा वादा किया था। और माननीय गवर्नर महोदय से दोबारा से हम जो है हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, उम्मीद भी यही करेंगे हम भी और जनता भी। राजनीति ना हो, समाधान हो। बहुत शुक्रिया, चूंकि वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है आज की चर्चा के लिए। आप दोनों का, आप लोग जुड़े और अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखा। नमस्कार।